Very good morning, students. Hello, students. Welcome to our Sanskriti Gurukulam School. I am your teacher, Miss Sonia Sharma. How are you, students? I hope you all are fine. मैंने आपसे पूछा आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। अभी हमने हिंदी में क्या पढ़ा। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का हम बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा संज्ञा की परिभाषा। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का हम बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मोहन खेल रहा है, लाल किला दिल्ली में स्थित है, राजा पुस्तक पढ़ता है, बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। अब इसमें जो मोहन है वो किसी बच्चे का नाम है, तो मोहन किस में आ गया? व्यक्ति में। तो मोहन क्या है? संज्ञा। लाल किला दिल्ली में स्थित है, तो लाल किला क्या है? एक जगह का नाम है, वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। राजा पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक किस में आ गई? वस्तु में। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। अब हम बहुत सारे भाव अपने अंदर जो होते हैं हम व्यक्त करते हैं, जैसे बुढ़ापा, भलाई, बुराई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो उसमें क्या है? बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। अब आपने सीखा संज्ञा की परिभाषा। आपको संज्ञा की परिभाषा, ऐसा नहीं है कि संज्ञा की परिभाषा बहुत ही ज़्यादा टफ है। संज्ञा को अगर हम समझेंगे तो वो बहुत सिंपल है। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का हम बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी चीज़ का नाम, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी का भाव व्यक्त हो रहा है, वो सब किस में आता है? संज्ञा में। अब हम संज्ञा के बाद पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेद क्या होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। प्राचीन व्याकरणों के अनुसार संज्ञा के केवल यही 3 भेद माने गए हैं, किंतु हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण से अनुरूप 2 और भेद मानते हैं। पहले व्याकरण में हम संज्ञा के केवल 3 ही भेद जानते थे, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण आने से हम 2 भेद और जानने लगे। अब हमारे पास 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञा हुई। अब उसके बाद आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कौन कौन से होते हैं बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के फिर कितने भेद हुए? संज्ञा के 5 भेद हुए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम इन भेदों को विस्तार से समझें। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? अब हम संज्ञा के भेद पे आ गए। अब अभी हमने उसको ये जान लिया कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये सभी हमारे भेद थे। लेकिन अब हमें इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि जिन शब्दों में किसी विशेष प्राणी, जैसे कि आपने देखा होगा बेटा कि है ना, महात्मा गांधी जी हैं, वो एक बहुत महान महापुरुष थे, तो वो एक ही थे। और चंद्रमा हमने दुनिया में बहुत सारे आज तक देखे हैं, चंद्रमा एक ही होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ एक है, जैसे कि बहुत विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम का बोध होता है, जैसे ही कोई भी एक विशेष चीज़ है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या क्या उदाहरण है? महात्मा गांधी, चंद्रमा, हिमालय, ताजमहल आदि। ऐसे बहुत सारे, ऐसे कुतुब मीनार और भी बहुत सारे ऐसे हैं, चंद्रमा, सूरज, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब उसके बाद हम क्या सीखते हैं? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद क्या आया है? भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के भाव, गुण, दोष, दशा का बोध होता है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि जिन शब्दों में किसी प्राणी के, वस्तु के, जैसे कोई प्राणी है वो बहुत परेशानी में है या कुछ तकलीफ़ में होता है, तो वो उसकी हमें भावनाएं दिखती हैं। अगर हमारे सामने कोई परेशान खड़ा हुआ तो हमें उसकी भावनाएं दिखती हैं कि वो बहुत परेशान। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा किसी का भाव जानना, किसी के बारे में जानना, उसके गुण दोष, उसकी दशा, इन सभी को हम भाववाचक संज्ञा में जैसे कि मित्रता, हंसना, भलाई, प्रार्थना आदि।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें आप बुक निकाल कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा। आप सभी जानते हैं कि हर एक इंसान की एक अपनी अपनी जाति है। इस तरीके से प्राणियों की भी जाति होती है, वस्तुओं में भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो सब किसमें आती हैं? जातिवाचक। जैसे शेर, बस, कबूतर, डॉक्टर आदि। आपने कभी देखा है कि इस दुनिया में एक ही शेर है? नहीं। जाति मतलब ये होता है कि एक ही तरह के बहुत सारे जानवर, जैसे कि शेर, हमने शेर तो बहुत सारे देखे हैं, बस भी बहुत सारे देखे हैं, कबूतर भी हमने आकाश में उड़ते हुए बहुत देखे हैं, डॉक्टर भी हमने बहुत देखे हैं। लेकिन हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या सीखा था? सिर्फ जो एक पर्सन ऐसा बहुत महान है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ओके, हमने अब क्या सीखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद हम सीखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आप कहेंगे मैम ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु अर्थात पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम वजन से नाप नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ ओनली जैसे तौलने से अच्छा हम उसको नाप सकते, जैसे दूध हुआ, कागज़। ये दूध ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास थोड़ा ही हो, अगर हम बहुत सारा ले लेते हैं तो वो द्रव्यवाचक में आ जाता है। जैसे कि दूध है, कागज़ है, लकड़ी है। उपर्युक्त शब्द दूध, लकड़ी, कागज़ द्रव्य एवं पदार्थ हैं। आप ये जानते हैं दूध, पानी, ये सब क्या है? द्रव्य हैं। और धातु में सोना, लोहा, तांबा, ये सब धातु में आते हैं। पदार्थ बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कागज़ हुआ, तो ये क्या है? ये द्रव्यवाचक पदार्थ हैं। उसके बाद हम सीखेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का समूह या समुदाय का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि चाबी का गुच्छा। चाबी हमने देखा होगा, गुच्छे में हम बहुत सारी चाबियाँ डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? समूहवाचक संज्ञा। आप मान के चलिए एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं तो वो किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अगर उसी कक्षा में अगर एक बच्चा बैठा हुआ है तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो वो हमारे समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ओके बेटा, तो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं? गुच्छा, झुंड। आपने देखा होगा भेड़ बकरी का झुंड होता है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे, सैनिक एक साथ जाते हैं एकदम समूह में। ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही सैनिक लड़ने जाता है, बहुत सारे जाते हैं। ऐसे ही हमने क्या सीखा? संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद। आज हमने क्या जाना? संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद। आप इसी को फिर से बार बार रिपीट करके रीड करेंगे, संज्ञा की परिभाषा को याद करेंगे, फिर उसको फेयर कॉपी में लिखेंगे। मैं आपको इसका एक फ़ोटो क्लिक करके भेजूँगी और आपको हिंदी की फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में ये लिखना है, फिर उसके बाद याद करना है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।